प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा इस वक्त सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूरोप में भारत की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि यूरोप में भारत की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड की यात्रा पर हैं। ये उनका दूसरा नीदरलैंड दौरा है। इससे पहले उन्होंने 2017 में वहां का दौरा किया था। इस दौरे पर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में अहम चर्चा होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस जैसे मुद्दों पर होने वाली हाई लेवल बातचीत ने वैश्विक हलचल बढ़ा दी है। तो क्या द हेग से भारत कोई बड़ा ग्लोबल गेम प्लान सेट कर रहा है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं दौरे की अहमियत के बारे में। तो आपको बता दें कि करीब 9 साल बाद हो रही ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया नए भरोसेमंद टेक और सप्लाई चेन पार्टनर्स की तलाश में है। 5 देशों की यात्रा के तहत पीएम मोदी का द हेग पहुंचना सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा। इसका मकसद व्यापार, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्रीन ग्रोथ के क्षेत्र में भारत की साझेदारी को मजबूत कराना है। इसके पहले उन्होंने शुक्रवार को यात्रा के पहले चरण में यूएई का दौरा किया था, जहां पर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में कई समझौते हुए थे। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी फोकस की। तो सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इनोवेशन जैसे मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं। यूरोप में टेक्नोलॉजी सेक्टर के मजबूत खिलाड़ी के रूप में नीदरलैंड की पहचान भारत के लिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी पर भी बड़ी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम चर्चा हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत यूरोप में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को और भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के बारे में अगर हम बात करें तो नीदरलैंड के आपसी संबंधों में लोगों के बीच संबंध एक अहम हिस्सा है। नीदरलैंड में लगभग 90,000 से ज्यादा नॉन रेजिडेंट भारतीय एनआरआई और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। साथ ही सूरीनाम हिंदुस्तानी समुदाय के 20 लाख से भी ज्यादा सदस्य वहां रहते हैं। वर्तमान में देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी में करीब 3500 भारतीय छात्र उच्च शिक्षा ले रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी की डच नेतृत्व और शाही परिवार के साथ मुलाकातों पर भी पूरी दुनिया की नजर है। इन बैठकों को भारत यूरोप रिश्तों के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लोबल मैसेज की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मैसेज में मौजूदा दौरा भारत का शामिल हो सकता है। नीदरलैंड के आपसी संबंधों के एक अहम मोड़ पर किया जाने वाला ये दौरा और भी दोनों देशों के बीच में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में शामिल होता दिख रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया सप्लाई चेन, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर नए समीकरण बना रही है, भारत खुद को एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदारी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ समझौतों तक ही सीमित रहता है या फिर यूरोप में भारत की नई रणनीतिक ताकत का बड़ा संकेत बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।